Hello students, again welcome back in Science Cosmos and in this video we will cover isomerism. Okay, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोमेरिज्म. ओके, तो आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन कंपाउंड में पाई जाती है. ओके, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान रखना है. कार्बन कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, डेट्स वाई उनको हम आइसोमर्स कहते हैं. ओके, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा. इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स. ओके, तो आइसोमर्स मतलब क्या है, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है. ओके, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको हम दो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक तो ब्यूटेन और एक पेंटेन. ओके, तो जैसे कि आपको पता है ब्यूटेन का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है C4H10. ओके, और इसके दो आइसोमेट्स होते हैं. ठीक है, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. नॉर्मल ब्यूटेन की पहचान है कि एक कार्बन की लीनियर चेन आप देख सकते हैं, उसमें उसके जो हाइड्रोजन है वो अरेंज है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, और टोटल जो हाइड्रोजन है वो 10 है. ओके, इसी तरीके से आइसोब्यूटेन. ओके, आइसोब्यूटेन के केस में भी जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 है, और जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो भी कितने 10 है. लेकिन अगर जो आप देखें तो जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, इन केस ऑफ आइसोब्यूटेन, दैट मेक्स देम डिफरेंट. ओके, यही इनको अलग बनाता है. अगर जो हम देखें तो जो आइसोब्यूटेन है, ओके, वो नॉर्मल ब्यूटेन से केमिकली और फिज़िकली, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी में अलग होता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के वो बेशक सेम है, लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट है वो अलग है. ओके, तो डेट्स मेक देम डिफर, इसलिए वो उसकी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो अलग है. ओके, इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो भी अलग हो जाएगा. ओके, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर जो हम देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसे आइसोब्यूटेन क्यों कहा गया. ओके, आइसोब्यूटेन कहने के पीछे रीज़न ये है, ब्यूटेन मतलब टोटल कार्बन अगर जो हम देखें काउंट करें तो 3 ये रहे और एक ये रहा, तो टोटल 4 कार्बन. लेकिन यहाँ पे जो एक कार्बन है उसको हमने, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया. अगर जो हम देखें तो उसे हमने यहाँ से दूसरे कार्बन पे उसको अटैच कर दिया. ठीक है, तो जब ये दूसरे कार्बन से अटैच हुआ तो देख सकते हैं आप किसकी जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम है. ओके, 3 हाइड्रोजन ऊपर हैं और एक एक हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन पे है. तो बीच वाले कार्बन पे अगर जो आप ध्यान से देखें, अगर जो काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए. 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए. 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए. इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं. 1 2 3 4. तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कार्बन है उनके जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो पूरे हो चुके हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है ये ब्रांच है. ओके, क्योंकि अगर जो हम देखें तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, ठीक है, इसे कार्बन चेन कहेंगे. कार्बन चेन ये कितने कार्बन की बनी हुई है, 3 कार्बन की. ओके, तो डेट्स वाई जब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो ये बनेगा. ये ब्रांच है तो ध्यान रखिएगा इसको हम मीथेन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिथाइल. ओके, और ये जो मिथाइल है इसमें जो आइल है डेट रिप्रेजेंट किए ब्रांच है. ठीक है, मतलब ये जो कार्बन है ये एज अ ब्रांच यूज़ हो रहा है. ठीक है, और ये कौन से कार्बन पे है, 1 2 3, ये जो 3 कार्बन की चेन है इसमें ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो इसलिए इसे मैं लिख सकता हूँ 2 मिथाइल. ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका केमिकल नेम है आइसोब्यूटेन का, 2 मिथाइल प्रोपेन. अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला बनेगा CH3 का होल ट्वाइस CH
CH3। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये इसका केमिकल फॉर्मूला जो बना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला है। ओके, अब ये कैसे पता चला कि 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे बना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो, ये पूरा CH3 हमने यहाँ रखा है। ठीक है, एक CH ये रहा, बाकी ये वाला जो CH3 है और ये वाला जो CH3 है, इसको हमने CH3 ब्रैकेट क्लोज करके 2 लगाते हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस CH3। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से पेंटेन जो है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। नियो वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जो बीच वाला कार्बन है, ओके, दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ओके, 2 मिथाइल ग्रुप में, तो अगर जो हम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से इसका जो नाम बनेगा न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बिहाफ पे वो बनेगा 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच है, डेट्स वाई डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल, और बीच में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, और ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये नियो पेंटेन का केमिकल नेम है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइसोपेंटेन की अरेंजमेंट बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, इसका केमिकल नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नॉर्मल पेंटेन की अरेंजमेंट आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है। ओके, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम तो सेम है, चाहे हम नॉर्मल पेंटेन देखें, आइसो पेंटेन देखें, न्यू पेंटेन देखें, लेकिन उनके अरेंजमेंट जो है, कार्बन की जो अरेंजमेंट है विद हाइड्रोजन, ओके, वो अलग अलग है। तो नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा डिफर होती है। ओके, so I hope you will understand about the property of isomerism performed by carbon compounds. If you are new on my YouTube channel, then don't forget to subscribe, comment and like and share. Thanks for watching.